हेलो एवरीवन। सीएसआर नेट फिजिकल साइंस और गेट फिजिक्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक पोर्शन जिसमें हम एक ट्रिक सीखेंगे बेस्ड ऑन दी फाइंडिंग आउट द मिनिमम नंबर ऑफ नैंड एंड नोर गेट्स। तो यहाँ पर अगर आप ये लेक्चर देख लेते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। जब भी क्वेश्चन इस प्रकार से दिया रहेगा कि यू हैव टू फाइंड आउट द मिनिमम नंबर ऑफ नैंड और नॉर गेट्स, तो आप उसको इजीली जो है वो कर सकते हैं। ठीक है। सो बेसिकली आपको ना 2 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स दी रह सकती हैं। पहला कि जो करस्पॉन्डिंग गेट्स है, ठीक है, कोई भी गेट हो, चाहे जोर गेट है चाहे एक्सनोर गेट है, उसके करस्पॉन्डिंग आपसे पूछ सकता है कि डिजाइन करने के लिए मुझे मिनिमम नंबर ऑफ नैंड एंड नोर गेट्स कितने लगेंगे। जैसे एक बार की बात है, क्वेश्चन में पूछा गया था कि जोर गेट जो है उसको डिजाइन करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट्स जो है कितने रिक्वायर्ड हैं। अभी अगर स्टूडेंट्स इसको बना करके देखने लग जाएंगे तो देखो एग्जाम में तो टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा। सो बेसिकली ट्रिक जो है यहाँ पर काम कर जाती है। ओके। और सेकंड में आपको हमेशा एक बुलियन एक्सप्रेशन दिया रहेगा ऑफ द आउटपुट इन टर्म्स ऑफ द इनपुट्स, और फिर वहां से आपसे कैलकुलेट करवा सकता है कि हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ नैंड और नॉर गेट्स कितने रिक्वायर्ड रहेंगे। ठीक है। सो बेसिकली यहां पर हम लोग टाइप 1 की बात कर रहे हैं, टाइप 1 की प्रॉब्लम्स, जहां पर गेट्स जो है डिफरेंट गेट्स, उसके करस्पॉन्डिंग अगर ये पूछता है क्वेश्चन में तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। तो यहां पर आप लिख लीजिए नैंड नॉर, ठीक है, नैंड नॉर, फिर आएगा एंड और फिर आएगा हमारे पास में जोर एंड एक्स नॉर। ठीक है, ये लिखा आप लोगों ने। फिर इसके बाद यहां लिख लीजिए नैंड और यहां लिख लीजिए नॉर। ओके। अब आपने स्टार्ट करना है। देखो नैंड गेट के लिए डिजाइन करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट कितना चाहिए, 1 ही चाहिएगा। ठीक है। सो दिस इज 1। ओके। फिर इसको आप छोड़ दें, फिर नेक्स्ट देखें 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5। ठीक है। यहां पर जो आएगा ना नैंड गेट्स जो है उसको बनाने के लिए आपको मिनिमम नंबर ऑफ नोर गेट बनाने के लिए आपको मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट्स की रिक्वायर होती है 4। ठीक है। सो रिमेंबर दिस पॉइंट। सो 1 2 3 4 5 एंड यहां पर आपने लिखना है 4। ठीक है। अब बेसिकली आप क्या करेंगे यहां पर कि जैसे यहाँ 4 लिखा है ना तो यहाँ पर लिखेंगे 4, यहाँ पर 1 लिखा था तो यहाँ लिखेंगे 1। ठीक है, जस्ट इंटरचेंज। ओके। नेक्स्ट में देखें यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। नेक्स्ट में दिस इज 5 एंड दिस इज 4। तो एक तो क्वेश्चन डायरेक्टली यहीं से बन गया कि आपको गेट दे दिया गया और उसके करस्पॉन्डिंग आपसे मिनिमम नंबर ऑफ नैंड और नोर गेट्स डिजाइन करने के लिए पूछ लिया गया। अब मेनली जो है ना वो आता है सेकेंड टाइप, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट उलझ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है ये ट्रिक आपको याद हो, लेकिन जब हम सेकंड टाइप का प्रॉब्लम कर रहे हैं तो ये हम लोग सिंपल केस में करते हैं। सबसे पहले तो बुलियन एक्सप्रेशन आपको दिया रहेगा। सो सिंपल का मतलब ये हो गया कि जो एक्सप्रेशन है ये 2 ही टाइप का दिया रह सकता है, या तो A B C D डैश डैश इस प्रकार से, जहां A B C D ये सब इनपुट्स हैं, या फिर आपको सम में दे सकता है y इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C प्लस D एंड डैश डैश। ओके। अब इसमें देखो नैंड कितने चाहिए और नोर कितने चाहिए। ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है मल्टीप्लीकेशन में आएगा मेरे पास 2n, ठीक है, 2n माइनस 2 एंड प्लस k, ये रहेगा 2n माइनस 2 प्लस k। n क्या चीज है यहाँ पे, n डिनोट्स द नंबर ऑफ इनपुट्स। जैसे कि मान लो यहां सिर्फ और सिर्फ d तक होता, सो नंबर ऑफ इनपुट्स आर 4। ठीक है। एंड व्हाट दिस k डिनोट्स, के यहां पर डिनोट करता है कि इनपुट में कितने पे बार लगा हुआ है। जैसे यहां पर तो एक भी इनपुट पे बार नहीं लगा, सो दैट मींस के का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको नैंड गेट्स जो है इसका ये फॉर्मूला याद रखना है। फिर नेक्स्ट में रहेगा हमारे पास 3n माइनस 3 माइनस k। ठीक है। बस यहां पर प्लस की जगह माइनस होगा और 2 को रिप्लेस कर देना है 3 से। अब नोर वाले गेट में क्या होगा, इसको जस्ट आपने इंटरचेंज करना है। ठीक है, इंटरचेंज करेंगे। सो 3n माइनस 3 माइनस के, और यहां पर हो जाएगा 2n माइनस 2 प्लस के। ओके। तो ये तो हो गया हमारे पास सिंपल केस में। कई बार क्या होता है कि हमारे पास में POS या फिर SOP फॉर्मेट में दे देता है और फिर आपसे पूछता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ गेट्स आर रिक्वायर्ड। तो बेसिकली वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये सिंपल केस है, ऐसा नहीं कि यहां से नहीं पूछ सकता है, बट देखो यहां से पूछने का चांस कम है। ओके। अब जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया कि जोर गेट में मिनिमम नंबर ऑफ नोर गेट कितने चाहिएंगे, सो वी से द आंसर विल बी 5। ओके। ऐसे मान लो आपको एक एक्सप्रेशन दे दिया, सिंपल एक्सप्रेशन, लेट अस कॉल y का वैल्यू है a b बार c।
और आपसे पूछ लिया कि मिनिमम नंबर ऑफ NAND गेट्स कितने चाहिएंगे, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो हमारे पास 3 इनपुट्स हैं और B के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, ठीक है। तो बार क्योंकि 1 ही है ना हमारे पास, एक ही इनपुट पे बार लगा हुआ है, सो दैट मीन्स ये सिंपल टाइप आपकी ये वाली है, मल्टीप्लीकेशन वाली। NAND गेट का ये फॉर्मूला है निकालने का, सो दैट मीन्स 2n - 2 + k, ओके। फिर देखो n का वैल्यू कितना होगा 3, क्योंकि 3 इनपुट्स हैं, देन -2 एंड प्लस हो जाएगा, बार कितने पर है, सिर्फ और सिर्फ 1 पर है, सो 6 - 2 + 1, ओके, दैट मीन्स यहां से आ जाएगा 5। सो 5 हमारे पास में चाहिए रहेंगे NAND गेट्स, ठीक है। तो इस ट्रिक का आप लोग जो है यूज कर सकते हैं। दिस ट्रिक इज वेरी इंपॉर्टेंट for the simple case, and for given type of the gate you have to find out how many number of minimum NAND gates and NOR gates you have to require to design that, okay। अब नेक्स्ट हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्स जैसे कि POS या SOP फॉर्मेट। अब मान लीजिए इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है वेयर A B बार प्लस C बार D बार, अब मान लो इसी को करना है। तो अब ये सिंपल वाला केस नहीं है, देखो इस फॉर्मेट का आपको दिख ही नहीं रहा है ये, ठीक है ना, तो इस फॉर्मेट का नहीं है। तो अब इस केस में आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसको हम लोग एक बार डील करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमें मिनिमम नंबर ऑफ NAND गेट्स फाइंड आउट करना है और ये एक्सप्रेशंस आपको गिवन है, ठीक है। इसमें से जो आप फर्स्ट 3 देख रहे हैं, दीज आर सम ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, और ये जो हमारे पास है दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ सम। तो इसको कैलकुलेट करने का अलग मेथड रहेगा, इसको कैलकुलेट करने का अलग मेथड, ठीक है। देखो फाइनली अगर हम लोग पहले SOP को डिस्कस कर रहे हैं, सो हमेशा ध्यान रख लेना, जब भी मिनिमम नंबर ऑफ NAND गेट्स आपसे फाइंड आउट करवाता है, तो अगर आउटपुट इस फॉर्मेट का है, ठीक है, AB + CD, इस टाइप का अगर हमारे पास में आउटपुट दिया है, सो रिमेंबर ऑलवेज कि मिनिमम नंबर ऑफ NAND गेट्स रिक्वायर्ड आर 3, ठीक है, 3 NAND गेट्स हमें रिक्वायर्ड रहेंगे। देखो जो फर्स्ट प्रॉब्लम है ना, ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है आगे, है ना। तो एक काम करते हैं, यहां पर हमारे पास आ जाएगा, देखो फर्स्ट प्रॉब्लम में A कॉमन ले लेते हैं, सो 1 + C, ठीक है, एंड देन प्लस का B बार C, ये मेरे पास आ रहा है, एंड 1 + C इज 1, तो यहां पर हम लिखेंगे A + B बार C। अब देखो ये जो है ना इस फॉर्मेट का आ सकता है, हमें इसके ऐसा लिख सकते हैं AA + B बार C। नाउ इट कम्स आउट इन दिस फॉर्मेट दैट AB + CD, ठीक है, AB + CD फॉर्मेट का है, बस एक कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, इसका मतलब एक NAND गेट आपने एक्स्ट्रा जो है यहां पर रखना है, ठीक है। सो AB + CD टाइप का होने की वजह से 3 NAND गेट्स तो इसके लिए मुझे चाहिएंगे, और प्लस इस कॉम्प्लीमेंट आने की वजह से एक NAND गेट एक्स्ट्रा आपको जरूरत पड़ेगी। सो दैट मीन्स टोटल 4 NAND गेट्स वी आर रिक्वायर्ड इन दिस फर्स्ट केस, ठीक है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट। देखो यहां पर AB बार + C बार D गिवन है, ठीक है, AB बार + C बार D गिवन है। तो फॉर्मेट तो यही है AB + CD टाइप, दैट मीन्स 3 टाइप ऑफ NAND गेट्स, 3 NAND गेट्स यू हैव टू रिक्वायर्ड, ओके। सो 3 NAND गेट्स तो आपको इस फॉर्मेट के लिए चाहिएंगे, और क्योंकि 2 पर कॉम्प्लीमेंट्स लगे हुए हैं, सो इसलिए हम 2 जो है एक्स्ट्रा चाहिएंगे, दैट मीन्स टोटल 5 NAND गेट्स वी आर रिक्वायर्ड, ओके। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, फिर देखो फॉर्मेट है AB बार + BC, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहां पर कि AB + CD टाइप का फॉर्मेट है, सो 3 एंड प्लस में कितना हो गया 1, दैट मीन्स टोटल 4 NAND गेट्स वी आर रिक्वायर्ड। ये हमारे पास में क्वेश्चन को डील करने का तरीका था, जहां SOP फॉर्मेट आपको गिवन है। नेक्स्ट अगर POS फॉर्मेट गिवन है तो हम कैसे करेंगे उसको देखते हैं। सो फोर्थ पार्ट, देखो जैसे मान लीजिए हम इसको कंसिडर कर लेते हैं A बार + B बार एंड C + D, ओके। अब अज्यूम करते हैं कि जो A बार + B बार है ना, इसको कुछ x मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। सो लेट अस कॉल दिस इज x। अब अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा XC + XD, ओके। और ये फिर दोबारा से मुझे वही फॉर्मेट मिल रहा है AB + CD, इसका मतलब मुझे इसके लिए कितने नंबर ऑफ NAND गेट्स चाहिएंगे 3 प्लस में, लेकिन इसके एक्स्ट्रा भी मुझे चाहिए, क्योंकि x को भी तो आपने फॉर्म करना है ना, जिसका वैल्यू कितना है A बार + B बार है। तो अब इसके लिए कितने चाहिएंगे NAND गेट्स, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, दिस इज द सिंपलेस्ट केस, सिंपल वाला केस था, ठीक है, जिसमें मैंने आपको कहा था कि A + B + C + D एंड डैश डैश, इसके लिए नंबर ऑफ NAND गेट्स कितने रिक्वायर्ड थे, तो दैट वाज 3n एंड -3 - k, ये हमारे पास था, ठीक है। अब देखो n का वैल्यू कितना होगा इस केस में, देयर आर 2, हमारे पास 2 इनपुट्स है ना, सो देयर आर 2 इनपुट्स, दैट्स व्हाई n का वैल्यू हो जाएगा 2 के इक्वल, और k का वैल्यू कितना होगा, तो देखो कॉम्प्लीमेंट्स कितने पर, दोनों पर ही लग रखा है, ठीक है। सो कॉम्प्लीमेंट्स कितने हैं 2 हैं,
वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे पास आएगा 3 इंटू 2 माइनस 3 माइनस 2, दैट मीन्स 6 माइनस 5, दैट इज 1। ओके, सो 1 एक्स्ट्रा आपको इसके लिए चाहिए, एक्स के लिए, ठीक है। सो 3 तो पहले ही थे, एक और एक्स्ट्रा आपने लिया, दैट मीन्स 4 NAND गेट्स वी आर रिक्वायर्ड। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट। अब देखो फिफ्थ पार्ट में अगेन इसी प्रकार से आपने करना है, a प्लस बी को कुछ अज्यूम कर लेते हैं। सो a प्लस बी को कुछ x अज्यूम कर लिया, x को इसके मल्टीप्लाई कर दिया, देन आई एम गेटिंग एक्स सी प्लस एक्स डी बार। फॉर्मेट कौन सा है, इसी टाइप का है। 3 NAND गेट्स चाहिएंगे, प्लस देखो एक हमारे पास कॉम्प्लीमेंट लगा है, दैट मीन्स 4 NAND गेट्स वी आर रिक्वायर्ड। फिर प्लस में x के लिए और चाहिएंगे आपको ना, x का वैल्यू कितना है, a प्लस बी, तो ये फॉर्मेट है। k का वैल्यू कितना हो गया, 0, ठीक है, k का वैल्यू कितना है, 0 के इक्वल है। n का वैल्यू कितना है, 2 के इक्वल। सो 6 माइनस 3 माइनस 0 कितना हो गया, 3, दैट मीन्स यहां पर 3 एक्स्ट्रा मुझे चाहिएंगे फॉर x, और 4 मुझे चाहिएंगे एक्स सी प्लस एक्स डी बार के लिए। टोटल कितना हो गया, 7। सो 7 NAND गेट्स वी आर रिक्वायर्ड। ये डील करने का तरीका है एसओपी फॉर्मेट में, और ये डील करने का तरीका है पीओएस। तो पीओएस फॉर्मेट में आपको मतलब कुछ एक्स तो अज्यूम करना ही पड़ेगा। ओके, फर्स्ट 2 जो केस हैं, इसमें हमें जो फॉर्मेट गिवन है आउटपुट का, दैट वाज इन द पीओएस फॉर्मेट, प्रोडक्ट ऑफ सम, और यहां पर जो है ये एसओपी फॉर्मेट में आपको गिवन है, ठीक है। तो इसके ट्रिक ये रहेगा दैट मिनिमम नंबर ऑफ NAND गेट्स, सॉरी NOR गेट्स विच आर रिक्वायर्ड हियर, दैट वाज फॉर a प्लस बी एंड c प्लस डी, ठीक है। NOR गेट्स में देखो पीओएस फॉर्मेट को कंसिडर किया जाता है, जैसा कि हमने देखा था ना, NAND गेट्स में AB प्लस CD टाइप का होता था, तो 3 NAND गेट्स आर रिक्वायर्ड। सिमिलरली हेयर यहाँ पर जो है हम इसी को ही किस फॉर्मेट में ले लेते हैं, पीओएस फॉर्मेट में, ठीक है ना। सो A प्लस बी C प्लस डी, तो इसके लिए मिनिमम नंबर ऑफ NOR गेट्स आपको चाहिए रहेंगे 3 के इक्वल। अब वापस आते हैं, देखो इस फॉर्मेट में बताइए कितने चाहिए आपको NOR गेट्स। देखो 3 NOR गेट्स, क्योंकि इस टाइप का है, साथ ही साथ 2 पर कॉम्प्लीमेंट लगा है, तो इसके लिए 2 एक्स्ट्रा, दैट मीन्स टोटल कितने चाहिएंगे, 5। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं, देखो यही फॉर्मेट है सेम टू सेम, 2 पर कॉम्प्लीमेंट लगा है, इसमें भी कितने चाहिएंगे, टोटल 5, ठीक है। ये तो बिल्कुल आसान है पीओएस फॉर्मेट में अगर गिवन होगा, क्योंकि पीओएस के लिए तो आप देखो यहां पर डिफाइन ही कर रहे हैं कि NOR गेट्स कितना चाहिएगा, 3। इसी तरीके से जब हम NAND गेट्स डील कर रहे थे, सो NAND गेट में जो हमारे पास एक्सप्रेशन था दैट वाज इन एसओपी फॉर्मेट, और एसओपी फॉर्मेट में आपने पहले बता दिया था कि हमारे पास कितने चाहिएंगे, NAND गेट्स रिक्वायर्ड आर 3, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्स आपको अलग से काउंट करने पड़ेंगे। तो बस पीओएस फॉर्मेट में यहां पर आसान है, एसओपी फॉर्मेट में NAND गेट्स निकालना आसान है। अब यहां पर जो एसओपी फॉर्मेट दिया है, ठीक है, तो इसे आपको पहले पीओएस में कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर आप ये ट्रिक अप्लाई कर रहे हैं तो। और जब एसओपी को आप पीओएस फॉर्मेट में चेंज करते हैं, देन यू विल यूज द के मैप मेथड, है ना। आप के मैप इसके कोरस्पॉन्डिंग ड्रॉ करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, तो ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। वी विल यूज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंगली मान लीजिए हमारे पास इस प्रकार से है a प्लस बी सी, तो इसे आप लिख सकते हैं a प्लस बी एंड a प्लस सी, ठीक है। तो ये काफी यूजफुल है, आप इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं इन दिस 2 क्वेश्चंस, ओके। एसओपी फॉर्मेट में अगर आता है तो देखो सबसे पहले क्या करना है, a बार b, इसे आप कुछ अज्यूम कर लें, ओके। सो लेट अस कॉल दिस एज x, इसे आप x अज्यूम कर लेंगे तो मेरे पास आएगा x प्लस सी डी, ठीक है। और x प्लस सी डी को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे तो मेरे पास आएगा x प्लस सी एंड x प्लस डी। अब देखो इसके लिए मिनिमम नंबर ऑफ NOR गेट्स कितने चाहिए, 3 के इक्वल। सो यहां पर 3 हो जाएगा, प्लस में फिर अब बात करते हैं इस x के लिए कितना चाहिएगा। तो देखो एक तो हमारे पास वो टेक्निक था, है ना, जहां पर हम लोग ये कहने लग रहे थे कि A B C D इस प्रकार का टाइप का अगर आपके पास है आउटपुट, देन टू डिजाइन द मिनिमम नंबर ऑफ NAND गेट्स आर रिक्वायर्ड, वो हमारे पास कितना था, 3n माइनस 3 माइनस के, आपको फॉर्मूला याद होगा। लेकिन क्या होता है, देखो अगर ये फॉर्मूला आप यहां पर यूज करेंगे ना, सो कुछ प्रॉब्लम्स में तो ऐसा रहेगा कि जो मिनिमम नंबर ऑफ NOR गेट्स हैं वो अधिक कैलकुलेट हो जाएंगे, ओके। तो देखो हर केस में हम ये वाला फॉर्मूला अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। बेसिकली आप क्या करेंगे इस केस में कि ये जो बार लगा हुआ है ना, आप इसको पूरे कंप्लीट के ऊपर जो है ना बार लेकर के किसी प्रकार से, और फिर वो जो टोटल बार आएंगे ना उनको आपने कैलकुलेट करना है। देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास में x का वैल्यू कितना है, इस केस में a बार b है। अब ये तो सिर्फ और सिर्फ बार किसके ऊपर आने लग रहा है, a के ऊपर, है ना। तो हम क्या करेंगे कि कंप्लीट पर बार लेकर के आएंगे। तो कंप्लीट पर बार लेकर के आने के लिए हम क्या करने वाले हैं, देखो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं a, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं देखो a प्लस बी बार टू द होल बार, बताओ ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ये डी मॉर्गन्स लॉ से आया है, देखो
ए बार बी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए प्लस बी बार टू द होल बार, क्योंकि इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं ए बार बी बार बार, तो मतलब मेरे पास आ जाएगा ए बार बी। ठीक है, तो अब ये कंप्लीट पे आ गया देखो बार। ओके, अब बी के ऊपर बार आने की वजह से आपको देखो एक तो यहां चाहिएगा नॉर गेट, और एक कंप्लीट पर बार आ रहा है, तो इसके लिए भी ए प्लस बी बार का होल बार जो आ रहा है ना, तो उसके लिए आपको एक दूसरा नॉर गेट चाहिए। सो टोटल आपको यहां पर 2 नॉर गेट चाहिए। अब देखो अगर आप ये वाला ट्रिक यूज करेंगे ना, तो यहां पर ये काम करेगा, यहां पर काम करेगा ये, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता है। देखो कई बार क्या होगा, आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो जैसे मान लो कई ऐसी प्रॉब्लम्स रहती हैं जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ नॉर गेट्स चाहिए रहेंगे और कम से भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो आप ये वाला टेक्निक यहां पर यूज करेंगे कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो टोटल पे ऊपर बार लेकर के आइए, और फिर ये टोटल जो जितने भी बार आने लग रहे हैं ना, यू हैव टू कैलकुलेट दीज। सो 3 + 2 कितना हो गया, 5 के इक्वल। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पार्ट ए बी प्लस ए सी। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, एक्स को हम लोग कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, यहां पर तो कहीं बार भी नहीं लगा हुआ है। ठीक है, सो ए बी हम लोग अज्यूम करेंगे, तो इस केस में हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस ए सी, दैट मीन्स एक्स प्लस ए एंड x प्लस सी। ठीक है, तो 3 नॉर गेट्स तो इसके लिए चाहिए रहेंगे हमें। ओके, और देखो ए बी जो है ना, इसमें कहीं पर भी कहीं कॉम्प्लीमेंट नहीं आने लग रहा है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट नहीं आ रहा है तो हम इसको क्यों जबरदस्ती रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सो बस आंसर कितना हो जाएगा, 3 के इक्वल। 3 नॉर गेट्स वी हैव रिक्वायर्ड। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, मुझे पता है थोड़ा एसओपी फॉर्मेट में आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा, एक और हम लोग एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको। लेट अस कॉल दोनों के ऊपर बार हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, से ए बार बी बार प्लस सी डी, ये क्वेश्चन है। नंबर ऑफ नॉर गेट्स आपने फाइंड आउट करना है, एसओपी फॉर्मेट है, पीओएस बनाना है। इसका मतलब ए बार बी बार को, यानी जो ऊपर बार आने लग रहा है ना, इसको आप एक्स मान लें। इसको एक्स मानेंगे तो मेरे पास आएगा देखो एक्स प्लस सी डी, दैट इज एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी, यानी कि 3 हमारे पास नॉर गेट इसके लिए चाहिए रहेंगे। और कंप्लीट पर बार लाने के लिए आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ए बार बी बार को लिखा जा सकता है ए प्लस बी का होल बार। ठीक है ना, तो a प्लस बी का होल बार, a की बार आने लग रहा है ना इसमें कंप्लीट, तो 1 हमें नॉर गेट और चाहिए रहेगा। सो 1 + 3 कितना हो गया, 4। ठीक है, तो 4 नॉर गेट्स हमें यहां पर रिक्वायर्ड होंगे। ओके, तो ये देखो थोड़ा सा आपको यहां पर याद रखना है, एसओपी फॉर्मेट में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द केस ऑफ नॉर गेट्स। ओके, अब एक एक्सेप्शन केस है। अब देखो एक्सेप्शन केस यहां पर है, मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट्स आपने निकालना हो। लेट अस कॉल हमारे पास आउटपुट के कुछ इस फॉर्मेट का है, ए बार बी प्लस बी बार सी। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे यहां पर हमें टोटल जो है ना 5 नैंड गेट्स जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ए बी प्लस सी डी टाइप है तो उसके लिए 3 और 2 कॉम्प्लीमेंट्स लगे हुए हैं, तो 3 + 2 = 5। बट यहां पर देखो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, सो यहां पर क्यों रॉन्ग हुआ, रिमेंबर इफ आउटपुट y कंटेन्स मोर देन 1 कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, एक कॉम्प्लीमेंट से अधिक आ रहा है ना इस केस में, देखो यहां पर भी है कॉम्प्लीमेंट, यहां पर भी है। सेकेंड थिंग कि रिपीटिशन होगा, जैसे बी और बी बार दोनों ही प्रेजेंट है इस केस में, सो बी भी आने लग रहा है और बी बार भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें ये हो जाएगा कि जो बी बार है ना, ये वाला जो बार है, इसको आप कंसिडर ही नहीं करेंगे। सो एक्चुअल में इसका आंसर 5 - 1 = 4 हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये दोनों कंडीशन जब भी मीट करेंगी, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे y कंटेन्स मोर देन 1 कॉम्प्लीमेंट, साथ ही साथ b एंड b बार आर कमिंग हेयर, सो दैट्स व्हाई यू नीड एक्चुअली नॉर गेट्स टोटल 4। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, 4 के इक्वल। ठीक है, इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, लेट अस प्रूव दिस। सो प्रूव करने के लिए देखो एसओपी फॉर्मेट से तो हमारा हो नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, इसको ना पीओएस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे। पीओएस फॉर्मेट में हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो देखो पीओएस फॉर्मेट में जब इसे कन्वर्ट करेंगे, सो मेरे पास आएगा देखो यहाँ पर, ठीक है, के मैप आपने बनाना पड़ेगा, टोटल 8 सेल्स मिलने वाली, क्योंकि 3 इनपुट्स हैं, सो 2 to the power 3, दैट मीन्स टोटल 8 सेल्स बनेंगी। ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी एंड ए बी बार। ठीक है, 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। ठीक है, फिर इसके बाद यहां पर हो जाएगा 0 1, दैट इज सी बार एंड सी। ओके, अब देखो यहां पर ए बार बी है, तो ए बार बी कहां पर है, यहां पर है ना, तो सी पर तो डिपेंडेंसी नहीं है, तो दोनों पे 1 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं बी बार सी, तो देखो बी बार यहां पर भी है, यहां पर भी है, और सी यहां पर है, दैट मीन्स 1 और 1। ठीक है, अब देखो जहां आपने 1 लिखा है ना, इन कॉलम को तो आपने छोड़ देना है। ठीक है, और इनके अलावा आपने 0 लिख देना सब जगह पे। ठीक है, यहां 0 0 0 0। ठीक है, तो यहां पर आप 1 को यहां से हटा सकते हैं, अब 1 का कोई काम नहीं रहा। ठीक है, ग्रुपिंग करें, सो ग्रुपिंग ये हो जाएगा 2 का, और ये क्योंकि एंड पॉइंट्स पर है तो इनका भी ग्रुप बन रहा है। सो दिस इज ग्रुप 1 एंड दिस फॉर्म्स ग्रुप 2। ओके, अब ग्रुप 1 से देखें आपके पास कितना आ रहा है, ग्रुप 1 से आ रहा है ए बी,
ओके। और ग्रुप 2 से आ रहा है हमारे पास ए बार बी बार, सॉरी ग्रुप 2 से हमारे पास आ रहा है, इन दोनों में कॉमन है बी बार, ठीक है ना। इन दोनों में कॉमन देख लें आप, इन दोनों में कॉमन क्या है, बी बार और सी बार, ठीक है, ये मेरे पास आ रहा है। अब आपने क्या करना है कि इससे आप लोग कॉम्प्लीमेंट नहीं लग रहा ना इसके ऊपर, तो कॉम्प्लीमेंट नहीं लग रहा है तो इसे आप रिप्लेस कर दे, कॉम्प्लीमेंट लगा दें यहाँ पे, तो ए बार बी बार और यहाँ पर हो जाएगा बी सी, इसका हटा दे कॉम्प्लीमेंट, ओके। फिर आपने क्या करना है, बीच में प्लस साइन, तो यहाँ प्लस साइन यहाँ प्लस साइन और दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। दैट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं ए बार प्लस बी बार एंड देन बी प्लस सी, ठीक है। तो ये देखो इसका पीओएस फॉर्मेट है। अब पीओएस फॉर्मेट से हम लोगों ने कैसे बताया था आपको, पीओएस फॉर्मेट में मैंने आपको ये कहा था कि जैसे ए बार प्लस बी बार है ना, तो इसे आप कुछ एक्स मान लेंगे, फिर यहाँ से आएगा एक्स ऑफ बी प्लस सी, दैट मीन्स इसे आप लिख सकते हैं एक्स बी प्लस एक्स सी, ठीक है, एक्स बी प्लस एक्स सी। तो ये फॉर्मेट कौन सा है, ए बी प्लस सी डी टाइप है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 3 NAND गेट्स। सो 3 NAND गेट्स तो हमें इसके लिए चाहिए। अब एक्स की बात करते हैं, ओके। तो एक्स के लिए कितना चाहिएगा, एक्स के लिए मेरे पास चाहिएगा 3n माइनस 3 माइनस के, ठीक है। सो 3 इंटू एन का वैल्यू कितना होगा, सो देखो एन का मतलब है गेट्स कितने, इनपुट्स कितने हैं, सो इनपुट है हमारे पास 2, ठीक है, 2 माइनस 3 माइनस, फिर इसके बाद बार कितने पे लगे हुए हैं, दोनों के ऊपर, ठीक है। तो दिस इज 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1, तो x के लिए मुझे एक ही जरूरत पड़ेगी, सो 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो इस प्रकार से 4 आंसर आएगा ना कि 5, रिमेंबर दिस थिंग, ओके। तो यहां पर ये एक्सेप्शन केस है, रिमेंबर दिस थिंग। तो ऐसे आप लोगों ने नैंड और नोर गेट्स के जो क्वेश्चन है वो आपने परफॉर्म करने हैं, ओके। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे हमने मिनिमम नंबर ऑफ नैंड एंड नोर गेट्स आपने फाइंड आउट करने हैं। एट लास्ट आई गिव यू ए होमवर्क, एक होमवर्क मैं आपको देता हूं, ठीक है। इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। सो ए बार प्लस बी एंड सी प्लस डी, ठीक है, a bar plus b and c plus d, you have to find out the minimum number of NAND gates required to design this gate, okay, design this output, okay. So this is the output and you have to design this, so how many number of minimum NAND gates are required, ठीक है, ये आपने यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताना है, ओके। सो थैंक यू। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है, आज का आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।